Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss about context filters. Okay, so context filter क्या होते हैं ये देखना चाह रहे हैं. ठीक है, context filter में like for example let's suppose we have two columns. Region and segment. ठीक है, रीजन में हमारे पास है ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है. सेगमेंट में भी है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, हाउस ऑफिस, कस्टमर, कॉर्पोरेट. ठीक है, उसके बाद context filters are independent filters, rest of the filters are dependent filters. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले ना लेट्स सपोज ऐसे फिल्टर बना हुआ है. एक ये रीजन का फिल्टर है. ठीक है, ये तो मैंने आपको टेबल बता दी. रीजन इसमें ये टेबल में रोज है इस तरीके से. ठीक है, एक रीजन का फिल्टर है और एक मेरा सेगमेंट का फिल्टर है. ठीक है, रीजन में यही सब होंगे ईस्ट वेस्ट और साउथ, और इसमें होगी मेरी कॉर्पोरेट, होम ऑफिस एंड कस्टमर. कॉर्पोरेट, होम ऑफिस एंड देन कस्टमर. ठीक है, ये तीन चीज़ इसमें है, ये तीन चीज़ें इसमें है. ठीक है, लेट्स सपोज मैं रीजन को पहले मैं चाहती हूँ मेरा रीजन जो हो वो ईस्ट हो. ठीक है, और मेरी सेगमेंट जो हो वो कॉर्पोरेट हो. तो क्या होगा, इसमें पहले ये इसकी सारी रोज को स्कैन करेगा. पहले सारी रोज को स्कैन करेगा और इसमें से ये ईस्ट वाला आएगा, वेस्ट वाला आएगा, ईस्ट वाली रो आएगी, ईस्ट वाली आएगी, साउथ वाली नहीं आएगी और वेस्ट वाली नहीं आएगी. अब दोबारा जब ये मैंने सेगमेंट फिल्टर पे सबसे पहले क्या किया, मैंने रीजन पे ईस्ट सेलेक्ट किया, तो ये सारी रोज को स्कैन करेगा और ये तीनों पास होंगे. ठीक है, अब उसके बाद जब मैंने सेगमेंट पे कॉर्पोरेट सेलेक्ट किया तब भी ये मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे आउटपुट में बस ईस्ट रीजन ये और कॉर्पोरेट सेगमेंट है. मेरे आउटपुट में बस ईस्ट रीजन और सेगमेंट कॉर्पोरेट है. ठीक है ना. तो अगर सपोज मैंने रीजन फिल्टर पहले ईस्ट सेलेक्ट किया तो ये सारी ये ऐसे स्कैन होगी, सारी स्कैन होगी. उसके बाद जब मैं सेगमेंट को कॉर्पोरेट सेलेक्ट करूँ तब भी ये सारी रोज की स्कैन होगी और कॉर्पोरेट वाली पास हो जाएंगी. ठीक है, और कॉर्पोरेट वाली पास हो जाएंगी. पर फाइनली मेरे आउटपुट में सिर्फ इंटरसेक्शन आता है. तो ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा आउटपुट में, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली. मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट पिक अप अनदर कलर. ठीक है, आउटपुट में मेरा क्या आएगा, एक तो ये वाला आएगा. ठीक है, और एक ये वाला आएगा. ठीक है, ईस्ट और कॉर्पोरेट तो यही सेटिस्फाई कर रहा है ना. ठीक है, पर आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे मैंने रीजन को इसे लेके तब भी सारी रोज स्कैन हुई, मैंने जब सेगमेंट को कॉर्पोरेट से लेके तब भी सारी रोज स्कैन हुई. पर इस केस में बस वही वाली अगर रोज स्कैन होती जिनमें ईस्ट था तो कितना बेटर रहता, हमारा आउटपुट और जल्दी आता. बिकॉज मेरे को फाइनली तो ईस्ट और कॉर्पोरेट दोनों चाहिए. अभी सेकंड वाली रोज स्कैन होके पास हो गई क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट था, बट इसमें रीजन तो वेस्ट था ना मेरा. इसमें मेरा रीजन तो वेस्ट था, तो ये वैसे भी आउटपुट में तो आती नहीं, तो ये फालतू में स्कैन हुई ना. सो इसी से मेरा आता है कंसेप्ट कंटेक्स्ट फिल्टर का, जब मैं एक फिल्टर को फिक्स्ड करना चाहता हूँ. तो अगर इस केस में मैं अपने रीजन को कंटेक्स्ट फिल्टर बना देती ना, तो मेरी सेगमेंट में बस एक ये वाली रोज स्कैन होती. ठीक है, ये वाली रोज स्कैन होती, ईस्ट वाली स्कैन होती, बस ये वाली स्कैन होती, ये वाली स्कैन होती बस. पर अभी जब ये कंटेक्स्ट फिल्टर नहीं था रीजन, तो इन सबको स्कैन होना पड़ा. सो इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और इससे मेरा टैबलू का जो डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है
उसकी परफॉर्मेंस भी स्लो होती है. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट फिल्टर. बेसिकली ये मेरे कंटेक्स्ट फिल्टर का कंसेप्ट है. ओनली कंटेक्स्ट फिल्टर आर इंडिपेंडेंट फिल्टर, रेस्ट ऑफ द फिल्टर्स आर डिपेंडेंट फिल्टर. सिर्फ कंटेक्स्ट फिल्टर्स जो होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट होते हैं, रेस्ट ऑफ द फिल्टर्स आर डिपेंडेंट फिल्टर्स, क्योंकि वो कंटेक्स्ट वाले पे डिपेंड करेंगे ना. ओनली कंटेक्स्ट फिल्टर्स आर इंडिपेंडेंट फिल्टर्स the rest of the filters are dependent filter. Rest of the filters are dependent filters. ठीक है. सो वी कैन हैव ऑल्सो वी कैन हैव मोर देन, इसमें बस मैंने रीजन को करा था, पर वी कैन हैव मोर देन वन कंटेक्स्ट फिल्टर ऑल्सो, और वी कैन टेक अ मेजर एज अ कंटेक्स्ट फिल्टर. एज वी कैन हैव का पॉइंट ध्यान रखने के होते हैं. वी कैन हैव मोर देन वन context filter and we can take a measure as a context filter as well. We can take a measure as a context filter as well. ओके. तो जैसे पहले सेगमेंट को बनाया था एंड देन सेल्स को बनाया ना कंटेक्स्ट फिल्टर से, पहले सेल्स करेगा. ओके. मैं आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी अभी. जस्ट अ सेकेंड गाइस. एक और पॉइंट बताना था मेरे को आपको कि लेट्स सपोज किसी एक प्रॉब्लम में हमारे पास दो कंटेक्स्ट होता है. लेट्स सपोज we have two context filters. In a problem जिसमें कि हमारे पास वन इज डायमेंशन, and other is measure. Then measure filter will come first, will act first, and then later then measure filter will act first. Measure filter will act first and dimension filter will act later. Okay. Let me just go to the Tableau server. Okay. So let's say let me go to another sheet. ओके. सो इसमें अगर हम रीजन का फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद वी आर रिमूविंग द फिल्टर ऑफ सेगमेंट एज वेल. ठीक है. और इसको रीजन के फिल्टर को भी शो फिल्टर कर देते हैं. ठीक है. और सेगमेंट के फिल्टर को भी शो फिल्टर कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर मैं इस रीजन को फॉर एग्ज़ाम्पल ये रीजन को अगर मैं ईस्ट कर रही हूँ, अभी तो मेरे पास सब आ रहा है और ये मैं कॉर्पोरेट कर रही हूँ बस. ठीक है. तो अगर मैं इसमें रीजन को कंटेक्स्ट फिल्टर बना दूँ, ऐड टू कंटेक्स्ट,
ठीक है, तो बस ये होगा कि परफॉर्मेंस मेरी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है टैब डैशबोर्ड की, इसलिए हम कंटेक्स्ट फिल्टर का यूज़ करते हैं बेसिकली। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। सो और अगर मैं रीजन के साथ साथ मैं अगर इसमें सेल्स का फ़िल्टर भी ऐड कर दूँ, मान लो मैंने बताया था ना आपको 2 फिल्टर का कंसेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें आपका ठीक है सेल्स का फ़िल्टर भी ऐड कर दूँ, और इसको भी मैं कंटेक्स्ट कर सकती हूँ ना। ओके, सो अच्छा ये ऐड टू कंटेक्स्ट हो नहीं रहा है वैसे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई थिंक इसमें प्रॉफिट सेल्स नहीं आएगा ना, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर हो पाएगा। यस, आई थिंक सो। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो। सो हेयर हम एक ही में 2 कंटेक्स्ट फिल्टर भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग लाइक प्रोडक्ट नेम को यहाँ लेके आए, ठीक है, यूज़ ऑल किया, ठीक है, उसके बाद हम सेगमेंट को इधर लेके आए, ठीक है, सब यूज़ किए, इसको भी ऐड टू कंटेक्स्ट कर देंगे और इसको भी ऐड टू कंटेक्स्ट कर देंगे। ओके, तो 2 से ज़्यादा हम कंटेक्स्ट फिल्टर, एक से ज़्यादा हम कंटेक्स्ट फिल्टर रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सेल्स को ले आई, ठीक है, इसको आई कांट ऐड एस इसको भी आई कैन ऐड कंटेक्स्ट फिल्टर। ओके, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा यहाँ पे आ रहा था ना लाइक ये तो रेंज ऑफ वैल्यूज़ आई है, अगर यहाँ पे आ रहा था ना सम ऑफ सेल्स या सम ऑफ प्रॉफिट, तो मैं उसको ऐड टू कंटेक्स्ट नहीं कर पाती। सो यही मुझे आपको बताना था। ठीक है, और पहले ये वाला ऐड करेगा, पहले मेजर, फिर उसके बाद डायमेंशन ऐड करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, बहुत सिंपल सी है। लाइक हेयर वी हैव कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रॉफिट, राइट? ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रॉफिट। ठीक है, सो ये मेरा कर रहा है ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, सो लेट से हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी पे वो लगा दिया, फिल्टर लगा रही हूँ मैं कैटेगरी पे भी और सब कैटेगरी का भी। ठीक है, अब इसको भी मैंने शो फिल्टर कर दिया, इसको भी मैंने शो फिल्टर कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे कि मतलब कैटेगरी का ऊपर आना चाहिए, जैसे कि मान लो हमने कैटेगरी को फर्नीचर चुना, तो भी मैं इन सबको सब कैटेगरी में फर्नीचर की जगह और चीज़ें भी देख रही हैं मुझे, जैसे फ़ोन वगैरह ये सब, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब फर्नीचर, चेयर, फर्निशिंग, बुक केसेस और टेबल्स, बस मुझे यही ऑप्शन आने चाहिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मेरे को इसे हटाना हो तो इसे मैं कैसे करूँगी? आई जस्ट हैड टू चेक ओनली रेलिवेंट वैल्यूज़। ठीक है, सो यहाँ पे भी होगा ओनली रेलिवेंट वैल्यूज़ वाला। तो जैसे मैंने फर्नीचर किया तो मेरे पास सिर्फ फर्नीचर है। अगर मैंने फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज किया तो फर्नीचर और ऑफिस सप्लाई के ऑप्शन में आए। अगर मैंने इसमें बस टेक्नोलॉजी क्लिक किया तो सिर्फ टेक्नोलॉजी किया है। इस तरीके से मैं ओनली रेलिवेंट वैल्यूज़ का ऑप्शन जो है आप थोड़ा देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। So that is all for today guys. Now we'll meet in another video and another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.